25 साल का जो इतिहास है, और हमने तो सोचा था न मालूम क्या क्या होगा। चाहे पूरे प्रदेश को सोने की चिड़िया बना दी, परंतु हमारे गांव, मेरा गांव जो पभिया गांव है, कड़ाई गंगोली, गंगोली हाट, जिला पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड, आज तक इसमें सड़क नहीं है। और हमें बड़ा दुख लग रहा है। एक तरफ राज्य जो है अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, और आज हम जो है, हमें बड़े दिल में बड़ा दुख है कि हमारे गांव में आज तक रोड नहीं है। इतना हमारा विकास नहीं हो पाया, सरकार हमारा इतना ध्यान नहीं दे पाई, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। आज तक हमारे पविया गांव में 60-70 मुआसे का जो गांव था, आज तक उस गांव में रोड नहीं है। बहुत बड़ी ये सरकारों की, चाहे लापरवाही कहो, चाहे अनदेखी कहो, कुछ भी कहो, आज भी हमारे गांव के लोग निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, मौसम सुहाना है, आसमान साफ है और हल्की हल्की ठंड भी है। आज़ादी के 78 साल बाद और उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल बाद भी आज भी हमारे गांव में रोड नहीं है। मेरा गांव जिला पिथौरागढ़, गंगोली हाट तहसील, गणाई गंगोली, पभिया गांव में मेरा गांव है। मेरे गांव में आज तक सड़क नहीं है, और न आज तक सड़क मार्ग से जुड़ा। कई सरकारें आई और गई, न तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर सड़क बनाई गई और न ही राज्य की योजना में सड़क बनाई गई। और बड़े दुख की बात है, आज भी जो है, हम आज रजत जयंती मना रहे हैं और आज तक हमारे गांव में रोड नहीं है। कैसा लग रहा होगा हमारे गांव के लोगों को। और गांव से जो है आधा गांव पलायन हो चुका है रोड के कारण। और मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे गांव में जो है जल्दी से जल्दी रोड देने की कृपा करें, और हम आपके आभारी रहेंगे। अभी तक हमने बहुत सहन कर लिया, अब आगे हमारे से सहन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2025। आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं। आज हमारा प्रदेश जो है रजत जयंती मना रहा है। मेरी तरफ से पूरे प्रदेश और पूरे देश को उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आपको फिर एक बार उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर आपको मैं एक बार फिर बधाई देता हूं। और हमारा उत्तराखंड अब 25 साल पुराना हो चुका है, 25 साल का जवान हो चुका है। हमारा प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना करके उत्तराखंड राज्य बनाया इसको। हमारे यहाँ के जिन लोगों ने इस राज्य आंदोलन में भाग लिया और शहीद हुए, जो शहीद हुए उनको जो है मैं एक बार सत सत नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना जीवन गंवा दिया, और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने जेल गए, लाठी डंडे खाए और पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार सहा, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 25वां रजत जयंती मनाने का अवसर मिला है। और ये राज्य पर्वतीय राज्य है, कुछ मैदानी क्षेत्र भी इसमें मिला हुआ है। ये राज्य वैसे तो बना था पर्वतीय राज्य के लिए ही, पर्वतीय क्षेत्र के लिए। फिर बाद में क्या है, कुछ क्षेत्र जो है इसका मैदानी भी मिला लिया। अब मैदानी भी है और पर्वतीय भी है। आज 25 वर्ष होने पर जो है हमारे प्रदेश में जो है कई बड़ी से बड़ी आपदाएं भी आई, और कई सरकारें आई और गई। इस राज्य को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस राज्य को हमें दिया, और उनके कार्यकाल में जो है इसकी घोषणा हुई राज्य की। और नया राज्य जो है 9 नवंबर 2000 को जो है घोषित हुआ, और उसी दिन से हमारा उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अब हम इस राज्य के निवासी हैं। हमें जो है इस राज्य की जो है
निर्माण में जो है अहम भूमिका निभानी चाहिए। चाहे हम कुछ भी काम करें, चाहे हम खेती करें, नौकरी करें, चाकरी करें, यानी कि यहाँ की जो संपदा है, जल, जंगल, ज़मीन को बचाएं। और सरकारी चीज़ अगर आपको कोई नष्ट होती या कोई आदमी नष्ट करता हुआ दिख रहा है तो उसको रोकें टोकें। और क्योंकि ये राज्य की संपदा सबकी है, अकेले उस आदमी की नहीं है जो उसको बर्बाद कर रहा है। इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश में देहरादून परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है और तमाम स्कूलों में गोष्ठियाँ हैं। और राज्य के 25 साल पूरे होने पर कई जगहों पर जो है रंगारंग, हर एक ज़िले में हर जगह जो है आज उन शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ाया जाएगा जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी। और फिर मैं उनको एक बार सत सत नमन करता हूँ। हमारा राज्य में जो है कई सरकारें आई और गई, परंतु विकास कार्य हुए, हमें कहते हैं हुए। और आज भी हमें इस कहने में कोई वो नहीं है कि हमारे राज्य में जो है आज भी ऐसे गांव हैं जिन गांव को आज तक अभी तक रोड मुहैया नहीं कराई सरकार ने। यानी कि सबसे पहली मांग रोड की है। अगर जहाँ पर रोड है, अगर आपका रास्ता आपके घर से आप बम्बई भी जा सकते हैं आप अपनी गाड़ी को लेकर के। अगर आपके गांव तक सड़क नहीं है तो कोई आपके गांव में जो है शादी ब्याह करने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। न लड़की लाना चाहेगा कोई, न लड़की देना चाहेगा। जिस गांव में रास्ता ही नहीं है, रोड ही नहीं है, जो रोड से कनेक्ट ही नहीं है, तो वहाँ के गांव पर जो होता है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो वहाँ के बच्चों की एजुकेशन कमज़ोर हो जाती है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। और उनको जो है एक हीन भावना भी रहती है उनके अंदर, यार हमारे गांव में रोड नहीं है, रोड नहीं है, रोड नहीं है। ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं जो आज़ादी के बाद जो पैदा हुए हैं और आज़ादी के 75 साल 78 साल तक आज तक उन गाँव में रोड नहीं गई। अब ये सरकारों की जो है मतलब कामयाबी कहो या नाकामयाबी कहो, आज तक उन गाँव में रोड नहीं गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। स्वास्थ्य और शिक्षा तो आदमी, स्वास्थ्य का इलाज के लिए तो आदमी दूर दूर भी चला जाता है और शिक्षा के लिए भी बाहर चला जाता है। परंतु रोड न होने से हमारे गांव में या कोई भी पर्वतीय गांव है, उन गांव में अगर रोड नहीं होगी, जैसे कि मैं दावे के साथ कहता हूँ आज भी मेरे गांव में रोड नहीं है। मैं पिथौरागढ़ गंगोली हाट तहसील रणाई गंगोली पविया ग्राम से बिलोंग करता हूँ। आज तक हमारे पविया गांव में 60-70 मुआसे का जो गांव था, आज तक उस गांव में रोड नहीं है। बहुत बड़ी ये सरकारों की चाहे लापरवाही कहो, चाहे अनदेखी कहो, कुछ भी कहो, आज भी हमारे गांव के लोग निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। जबकि हमारे गांव के लोग काफ़ी सैन्य सेवा देते हैं और राज्य सरकार की भी नौकरियों में जो है सरकारी नौकरी सेवानिवृत्त भी हैं और सेवार्थी भी हैं। फिर भी आज भी हमारा गांव रोड से नहीं जुड़ पाया। बहुत बड़ी बात है। जो लोग, अधिकांश लोग आजकल हमारे गांव से पलायन हो चुके हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी पलायन हो गया हूँ। क्यों हुआ हूँ? अभी भी मेरे गांव में मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी खेती है, सब कुछ है। परंतु हम रोड न होने से, स्वास्थ्य शिक्षा सही ढंग से न होने से हमें पलायन होना पड़ा। ऐसे लाखों लोग उत्तराखंड छोड़ करके पलायन होकर के तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में आकर के उन्होंने एक मकान बना रखा है और यहीं पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं से अपनी जो है छोटी मोटी नौकरी भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हमें बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि आज भी हमारे गांव में रोड नहीं है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और हमारी बात को सुने, चिंतन मनन करें कि आखिर आज़ादी के 75-78 साल बाद भी आज भी हमारे गांव में रोड नहीं है। उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल बाद भी आज भी हमारे गांव में रोड नहीं है। कई विधायक आए और गए, परंतु किसी ने भी जो है, सभी ने जो है वोट लेते समय यही आश्वासन दिया, हाँ पक्का हम वोट
दो हमें और हम आपके गांव में सड़क डालेंगे। न तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर हमारे गांव में सड़क आई, न राज्य की योजना की, और अभी भी हम रोड से वंचित हैं। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद लोग जाते हैं। अब जो बच्चे जो बाहर बस गए हैं मैदानी क्षेत्रों में, वो लोग अपने गांव नहीं जाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें दादा दादी के गांव में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ चलना पड़ता है, हमारे से चला नहीं जाता है। अब जो बच्चे चल नहीं पाते हैं तो वो शादी ब्याह में भी कम आते हैं, और कई लोग अपना टाल मटोल कर देते हैं, बहाना बना देते हैं कि भाई मेरे तो बच्चों के पेपर हैं, ये है सो है। अब ऐसे गांव में कौन जाना चाहेगा भाई शादी ब्याह में भी। ये हकीकत बात है, मैं अपनी बात को बयां कर रहा हूँ, और इस चीज़ को गौर करना आप लोग। बड़े मतलब शर्म की बात भी है ये। जब उत्तराखंड में हज़ारों प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बन रहे हैं, रेल लाइन का भी जो है मतलब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो है काम जारी है, उस पर प्रोग्रेस हो रही है, और तमाम हाईवे बन गए, सब कुछ बन गया, 6 लेन बन गई इस देश में। वंदे यानी कि वंदे मातरम भारत ट्रेन का भी संचालन हो गया है। तो एक से एक एक्सप्रेसवे बन गए हैं, बड़े से बड़े ब्रिज बन गए हैं। देश जो है ऊंचाइयों पर उड़ रहा है, बुलंद ऊंचाइयों पर। आज भी हमारे पहाड़ के, मेरे गांव नहीं, कई गांव हैं ऐसे, सैकड़ों गांव हैं जिन गांवों में आज तक रोड नहीं गई। तो मैं सरकार से, और मेरा ये संदेश है कि ज़रूर जो है हमारी सुध लें। सबसे पहले अगर विकास किया जाए तो हम लोगों का किया जाए, क्योंकि जिनके गांव में रोड नहीं है तो उन गाँवों में जो है सबसे पहले रोड आनी चाहिए भाई। मैं तो यही कहता हूँ, पानी है, बिजली है गाँव में, परंतु रोड नहीं है। बड़े दुख की बात है, जो लोग बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी महिलाएं होती हैं, किसी को अचानक जो है चोट लग जाता है, कोई पहाड़ी से गिर जाता है, पेड़ से गिर जाता है, सांप काट लेता है, या घर की छत से गिर जाता है तो उसमें उसका हाथ पैर टूट जाता है, तो उसमें उन लोगों को डोली में या पीठ में लाना पड़ता है। गांव में बच्चे भी नहीं आजकल, नौयुवक भी, क्योंकि वो भी कमाने खाने के लिए बाहर गए हैं। अधिकांश महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या करेंगी, उनके बस की बात नहीं हुई किसी मरीज को जो है कंधे में ढो के लाएं। तो इसके लिए जो है 4-10 आदमी जो है ज़रूर गांव में नए नवयुवक चाहिए। तो वो लोग अपने रोज़गार की तलाश में या तो अपलाइन हुए हैं, या बाहर पढ़ रहे हैं, या बाहर रोज़गार कर रहे हैं। आज हमारे उत्तराखंड के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जवान, नौजवान या तो सेना में हैं, उसके बाद जो है होटल लाइन में हैं, बाहर ही रहते हैं। कोई विदेश में भी है, कोई हमारे देश के अंदर भी है। तो दोस्तों, 25 साल का जो इतिहास है, और हमने तो सोचा था न मालूम क्या क्या होगा, चाहे पूरे प्रदेश को सोने की चिड़िया बना दी, परंतु हमारे गांव, मेरा गांव जो पभिया गांव है, कड़ाई गंगोली, गंगोली हाट, जिला पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड, आज तक इसमें सड़क नहीं है, और हमें बड़ा दुख लग रहा है। एक तरफ राज्य जो है अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, और आज हम जो है, हमें बड़े दिल में बड़ा दुख है कि हमारे गांव में आज तक रोड नहीं है। इतना हमारा विकास नहीं हो पाया, सरकार हमारा इतना ध्यान नहीं दे पाई, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बातें तो कई दिल में आ रही हैं, अब वीडियो लंबी हो जाएगी। और फिर मैं आपको एक बार राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और हमारे राज्य को जो चलाने वाले अधिकारी हैं, मंत्री लोग हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, कि जो है जिन गाँव में आज तक विकास नहीं हुआ उनका विकास करें। और मेरा आखिरी यही संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।